रात के 2 बजे अचानक से एक बेहोश व्यक्ति को लेकर उसकी पत्नी घर से बाहर निकलती है और तभी वहां पर एक लड़का अपनी बाइक लेकर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था वह एक व्यक्ति देख रहा था अपने घर के अंदर से, और जब वह ये सब कुछ देखता है तो उसके बाद फौरन से अपने बिस्तर से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद हाथ में एक डंडा लेता है और सीधा उन लोगों के पास पहुँच जाता है। अब तक उस महिला ने अपने पति को उस लड़के के पीछे बिठा दिया था और उसके बाद वह बाइक लेकर चलने ही वाले थे, लेकिन वह डंडा अड़ा देता है और अड़ाने के बाद उनको रोकने लगता है। यहाँ पर वो लोग जैसे ही इस व्यक्ति को देखते हैं तो देखते ही वो एकदम पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर बुरी तरह से घबरा जाते हैं। इस बात को देखकर उस व्यक्ति का जो शक था वह पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है और इसके बाद वह जोर जोर से आवाज़ करके अड़ोस पड़ोस के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से जब उसकी पत्नी उस बेहोश को बाइक पर बिठा कर ले जा रही थी तो इस व्यक्ति ने आगे से बाइक को रोका और क्यों इस तरह से शोर मचा दिया, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार बड़ा ही खुशनुमा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और 2 उनके बच्चे हैं। बच्चे मेहनत मजदूरी किया करते हैं क्योंकि उनके जो पिता थे वो भी मजदूर थे, तो बच्चे भी उसी राह पर चलते हैं और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बड़ा लड़का जिसका नाम राजू होता है, राजू जो कि सुबह सुबह अपने पिता के साथ ही मजदूरी पर चला जाया करता और उसके बाद जब वह शादी की हो जाता है तो यहाँ पर माता पिता उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद राजू की पत्नी घर के अंदर आ जाती है और वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगते हैं। जो छोटा वाला लड़का होता है जिसका नाम सुनील होता है वह अभी इसी तरह से इधर उधर घूमा करता है क्योंकि अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है और यहाँ पर राजू परिवार की जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर उठा लेता है। वह अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है और उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कैसा भी कोई तकरार नहीं है। छोटा भाई भी समझा करता है बड़े भाई की भावनाओं को और वो बिल्कुल भी अगर कभी वो कुछ बात कह भी दिया करता तो उससे बिल्कुल भी उल्टी जबान नहीं लड़ाया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो सुनील होता है वह भी मजदूरी पर जाने लगता है और उसके बाद जब वह मजदूरी पर जाने लगता है तो यहाँ पर माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं। सोचते हैं कि बच्चा अब कमाने लगा है तो क्यों ना हम इसकी भी शादी करा दें। उसके बाद सुनील के लिए इधर उधर लड़की ढूंढी जाती है और ढूंढने से पास ही के गांव में उन्हें काजल नाम की लड़की भी मिल जाती है। काजल जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके बाद घर वालों को ये रिश्ता एकदम से पसंद आ जाता है। यहाँ पर परिवार वालों की सहमति से काजल का और सुनील की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो काजल है वो दुल्हन बनकर घर के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर परिवार के अंदर काफ़ी लोग बढ़ गए थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। घर के अंदर सभी एक साथ रहा करते और सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं को भी समझा करते हैं। लेकिन जब काजल इस घर के अंदर आती है तो यहाँ पर छोटी होने के नाते उसे घर का सारा काम करना पड़ता है और जो उसकी जेठानी होती है वो ज़्यादातर इधर उधर के कामों में ध्यान दिया करती है, यानी कि खेत को जाना या फिर ऐसे वैसे करना, और यहाँ पर काजल को पूरे घर का काम अकेली को करना पड़ता है। अब इस बात को देखकर यहाँ पर काजल का दिमाग अलग तरह से चलने लगता है और वह अपने पति को उसके भाई के खिलाफ भड़काने लगती है। लेकिन फिलहाल जो सुनील है वो बिल्कुल भी इस बात पर गौर नहीं देता है क्योंकि अभी शादी को कुल 6 महीने ही बीते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी से साफ साफ बोल देता है कि देखो ये हमारा परिवार है और इसको तोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो क्योंकि हमारे परिवार के सभी लोग एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। इसके बाद जो काजल होती है उसकी कोशिश से नाकामयाब हो गई थी और उसके बाद वह अब इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने लगती है। लेकिन उसे ये बात काफ़ी ज़्यादा खला करती है कि वह अपने परिवार से अलग क्यों नहीं हो सकती और आखिर क्या होगा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर काजल ने एक बेटी को जन्म दिया था और जब वह बेटी को जन्म देती है तो उसकी सास उससे कुछ छोटी मोटी ऐसी बातें कह देती है जो बातें उसके दिल को लग गई थी और उसके बाद वह नाराज़ तो हो जाती है, लेकिन अपने पति से इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाती है क्योंकि जब उसने अपने मायके में बात की थी कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा है और मैं जब अलग होने के लिए कहती हूँ तो ये मना कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर मायके वालों ने समझा दिया था, कह दिया था कि बेटी जब तेरा पति नहीं चाहता तो तुझे अलग होने की क्या ज़रूरत है, जब घर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है तो तू आराम से उसी के साथ रहे, कोई भी परेशानी नहीं है। तो जब मायके से भी उसे सपोर्ट नहीं मिलता है तो वह सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मुझे जब बेटा हो जाएगा ना तो उसके बाद तो मेरी पति मेरी बात मानेगा। ऐसा सोचकर वह बेटा होने की राह देखती है और चुपचाप उस घर के अंदर इसी तरह से काम करती रहती है। परिवार बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और धीरे धीरे समय बीतने लगता है।
समय के साथ साथ यहाँ पर काजल दोबारा से गर्भवती हो जाती है और इस बार यहाँ पर जो उसकी सास होती है वो उससे कहने लगती है देखो इस बार तो मुझे बेटा ही चाहिए क्योंकि पहले तुम पे लड़की हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर काजल कहती है कि माँ जी ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। तो यहाँ पर जो सुनील की माँ होती है वह भी समझदार होती है, लेकिन वो कहती है कि देखो मन में तो यही बात रखो कि तुम्हें लड़का होगा और ऊपर वाला मन की बात को सुन लिया करता है। ऐसा कहकर वह इस बात को टाल देती है और यहाँ पर धीरे धीरे जब उसकी डिलीवरी का समय आता है तो फिर से उस परिवार के अंदर एक और लड़की ने जन्म ले लिया था। अब इस लड़की से ना तो सुनील को कोई फर्क पड़ता है ना ही उसके बड़े भाई राजू को कोई फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो सुनील की माँ और राजी की माँ होती है उसे इस बात से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है और इसके बाद वह अपनी बहू से काफ़ी दिनों तक बातचीत नहीं करती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो काजल है वो इन सभी बातों को चुपचाप सहन करती है और सहन करने के बाद उसी घर के अंदर बनी रहती है। अब धीरे धीरे फिर से समय व्यतीत होने लगता है, सब कुछ नॉर्मल हो गया था और यहाँ पर काजल एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। पति मजदूरी पर जाया करता और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखा करता है। इधर जो बड़ा भाई राजू होता है वह भी परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखा करता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर सुनील को बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है कि कहाँ से आना कहाँ पर देकर आना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को राजू संभाला करता है और सुनील तो केवल कमाने से मतलब रखा करता है और जितने भी पैसे वो कमा कर लाया करता है अपने बड़े भाई राजू को दे दिया करता है। तो मतलब यहाँ पर जो परिवार है वो बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जब काजल दोबारा से प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद यहाँ पर घर वाले राह देखने लगते हैं, लेकिन सास इस बार उससे कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि उसे उम्मीद हट चुकी है और वह तो चुपचाप ऐसे ही बैठी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो काजल है वो सोचने लगती है कि अगर इस बार लड़का हो गया तो उसके बाद मेरी भी घर के अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अब तक वह इस परिवार के अंदर रहते हुए अपने आप को इस परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा करती है। सोचती है कि हमारी तो कोई बात ही नहीं है, ना तो कोई हमसे कुछ पूछा करता है कि क्या करना क्या नहीं करना और हम तो ऐसे ही रहा करते हैं। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो काजल है वह यही प्रार्थना करती है ऊपर वाले से कि ऊपर वाले मुझे इस बार एक लड़का हो जाए और उसके बाद मेरा पति मेरी बातों को मानेगा। यही सोचते सोचते उसकी डिलीवरी का समय आ जाता है और जब उसकी डिलीवरी होती है तो यहाँ पर काजल ने एक लड़के को जन्म दिया था, जिस लड़के के जन्म से परिवार के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि बड़े भाई को लड़के लड़की दोनों थे, लेकिन यहाँ पर छोटे भाई को अभी तक 2 लड़कियां हो चुकी थी और अभी तक कोई लड़का नहीं हुआ था। लेकिन जो काजल होती है उसके दिमाग में एक अलग ही प्लानिंग चलने लगती है और उस प्लानिंग पर अब वो काम करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर अब इस परिवार को तोड़ना चाहती है, क्योंकि इस परिवार को जब अलग होगा तो अभी उसकी वैल्यू होने वाली है, ऐसा उसका दिमाग का सोचना है। ऐसा सोचकर जो काजल है वह अब अपने जालों को फेंकने लगती है अपने पति के ऊपर और पति भी उन जालों के अंदर फंसता चला जाता है। धीरे धीरे करके छोटी छोटी बातों पर वो उसके पति को उसके भाई के खिलाफ भड़काने लगती है और इस बार जो पति होता है जब उसे दिखता है कि मेरी पत्नी को बच्चा हुआ है तो वह उससे कुछ भी नहीं कहता है और इस बात का फायदा उठाते हुए काजल ढेर सारी ऐसी बातें अपने पति को सिखा देती है, जिन बातों को बार बार सुनने की वजह से यहाँ पर जो सुनील होता है उसे भी लगने लगता है यार मेरी पत्नी सही कह रही है। और सच में ऐसा है, जब कभी बड़ा भाई मार्केट जाया करता और वहां से वापस लौटा करता और सभी बच्चों के लिए कपड़े लेकर आता तो यहाँ पर जो उसके बच्चे होते हैं वो तो काफी छोटे होते हैं सुनील के, और यहाँ पर जो राजू के बच्चे थे वो काफी बड़े हो गए थे, तो उनके लिए अच्छे कपड़े मिल जाया करते थे। लेकिन छोटे बच्चों के अक्सर उस शहर के अंदर इतने अच्छे कपड़े नहीं मिल पाते हैं जितने अच्छे बड़े भाई के बच्चों के हुआ करते थे। तो दोनों के कपड़ों में वो डिफरेंट करके अपने पति को दिखाया करती है और इन्हीं बातों से सुनील को विश्वास होने लगता है कि ये तो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा है और अगर मैं अलग से रहूंगा तो उसके बाद मेरे बच्चों का अच्छी तरह से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुनील अपने परिवार से कह नहीं पाता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। जब यहाँ पर काजल की बड़ी बेटी 6 साल की होती है और उससे छोटी बेटी 4 साल की होती है और जो बेटा होता है वो 2 साल का हो गया था, तो उसके बाद यहाँ पर एक दिन काजल का दाव लग जाता है। दरअसल 2 साल का जो उसका बेटा था वह घूमते घूमते अपने ताऊ जी के पास चला गया था, जो कि चटनी से रोटी खा रहा था और लाल मिर्च की चटनी थी। तो यहाँ पर जब वह उसकी तरफ मुंह खोलता है तो यहाँ पर जो ताऊ जी होता है वह अपनी रोटी में से एक टुक निकाल कर उस बच्चे के मुंह में रख देता है और जैसे ही लाल मिर्च की चटनी से उसका मुंह जलने लगता है तो बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है और रोता हुआ सीधा अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता है। काजल इस मौके का फायदा उठाती है और फायदा उठाने के बाद घर के अंदर पूरी तरह से तांडव कर देती है और अपनी सास को और अपनी जेठानी को खरी खोटी सुनाने लगती है। यहाँ पर यह बात जब सुनील तक पहुँचती है तो सुनील उस झगड़े को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल ठान लेती है कि अब तो ये झगड़ा जब ही शांत होगा जब हम लोग अलग रहेंगे, क्योंकि इस तरह से तो बच्चे पर कोई बात भी आ सकती है, क्योंकि वो उसने तो देखा ही नहीं इतना बड़ा होने के बाद भी लाल मिर्च की चटनी से मेरे बच्चे को रोटी खिला दी। इस बात को सुनकर यहाँ पर अब तक जो सुनील था वह भी अपनी पत्नी की बातों में आ चुका था और उसके बाद कहने लगता है कि ठीक है तो मैं अलग हो जाता हूँ।
ऐसा कहकर वह अपने घर वालों से ये बात रखता है। और घर वाले जब ये बात देखते हैं कि सुनील अलग होना चाहता है तो उसका बड़ा भाई उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन सुनील साफ साफ बोल देता है और उन सभी बातों को सामने कह देता है कि तुम अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाया करते हो, मेरे बच्चों के लिए बेकार कपड़े लाया करते हो और मुझे नहीं रहना, मैं खुद कमाऊंगा और खुद अपने बच्चों को कपड़े पहनाऊंगा, तुम्हारी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर जो बड़ा भाई राजू होता है वह पूरी तरह से सदमे से में रह जाता है और उसके बाद घर वाले जो होते हैं वो सुनील को अलग कर देते हैं। उसको उसका हिस्सा दे दिया गया था, यानी कि घर से थोड़ी आगे जिस गली में वो लोग रहा करते थे एक दूसरी प्लॉट होती है और वो गली बंद थी, तो राजू ने उस प्लॉट को देने के लिए कहा था क्योंकि वहां पर बच्चे सेफ रहेंगे और वह अलग होने के बावजूद भी अपने छोटे भाई की इतनी सेफ्टी करता है कि अगर कोई बात वैसी हो गई तो उसके बाद कम से कम बच्चे अंदर तो रहेंगे, पहले बात को मैं ही निपटा लूंगा और मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। इसी वजह से उस गली के अंदर जो गली बंद थी घर से आगे वाला प्लॉट अपने भाई सुनील को दे दिया था और उसमें उसके लिए एक छोटा सा कमरा बनवा दिया था। इसके बाद सुनील अपने बच्चों के साथ वहां पर रहने लगता है और सब चीज का बंटवारा हो जाता है और वो लोग अलग अलग रहने लगते हैं। तकरीबन 2 साल तक वो एक दूसरे से अलग रहते हैं और यहाँ पर जो सुनील होता है वह राजू से बातचीत तक भी नहीं करता है और बिल्कुल उनसे नाता तोड़ देता है, ना ही अपने माता पिता से मिलने जुलने के लिए जाया करता है। वो लोग खड़े खड़े बस देखते रहा करते हैं। सुनील तो अपनी पत्नी की बातों में चला करता है, सुबह सुबह मजदूरी पर जाया करता और वहां से वापस लौटकर अपने परिवार के साथ आराम किया करता। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वह एक आकाश नाम के लड़के के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में आ जाती है, जो कि उनके घर से थोड़ी दूर का रहने वाला था और वह अक्सर राजू के घर के सामने से जाया करता था। यहाँ पर जो आकाश है जब वो बार बार जाया करता है तो राजू को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन उसका भाई उससे अलग हो गया था और उससे बातचीत भी नहीं करता था, तो इसी वजह से वह कुछ नहीं कहता है और वह देख भी लेता है कि अक्सर सुनील के घर में घुसा करता है। दरअसल यहाँ पर जो आकाश होता है वह दूसरे परिवार का तो था, लेकिन उसके घर तक का आना जाना था और इसी वजह से वह सुनील के पास आने जाने लगता है और वहीं से उसके और सुनील की पत्नी के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग पनपने लगते हैं। यहाँ पर एक दिन जब सुनील मजदूरी पर होता है तो उसकी पत्नी के पेट में दर्द होता है और उसके बाद वह आकाश को उसे डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए बोल देता है और जब आकाश उसे डॉक्टर साहब को दिखाता है और वहां से वापस लाता है तो रास्ते में ढेर सारी जगह ऐसी होती है जहां पर रोड खराब थी और रोड खराब होने के कारण दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं और ये टकराव पीछे पीछे कुछ ऐसा हो जाता है कि आकाश जब सही रोड आ जाता है उस पर भी बेमतलब की ही ब्रेक लगाता है और ब्रेक के कारण जब यहाँ पर उसकी पत्नी जो काजल होती है वह उससे टकराती है तो वह समझ जाती है कि आकाश जानबूझकर ये बात कर रहा है। इसके बाद जब वो लोग घर उतरते हैं तो यहाँ पर आकाश जो है वो काजल से कहने लगता है कि भाभी अच्छा लगा या बेकार लगा, तो यहाँ पर जो काजल होती है वो मुस्कुरा कर अंदर चली जाती है और बस ये आकाश के लिए एक सीधा सा इशारा था और उसके बाद इन दोनों के बीच में ये सब कुछ चलने लगता है। ये बातें धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं और जब ये बातें आगे बढ़ती हैं तो कहा जाता है कि ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती हैं, तो यहाँ पर इनकी बात भी नहीं छुपती हैं और ये बात कहीं से सुनील को पता चल जाती है। जब सुनील ये बात सुनता है उस व्यक्ति से तो उससे कह देता है कि भाई तू निगाह रखना और इस बार जब आकाश मेरे घर के अंदर जाए तो मुझे बता देना। आकाश का वही काम था, दिन के समय में जब सुनील मजदूरी पर चला जाया करता तो सुनील के घर पहुंच जाया करता और वहां पर बच्चों को पैसे देकर सामान खरीदने के लिए भेज दिया करता। अब जैसे ही एक दिन वह इसी तरह से जाता और बच्चों को घर से भेज देता है तो जो व्यक्ति सुनील को बताता है इन सभी चीजों को वह सुनील के पास फोन करके उसे बता देता है कि इस तरह से तुम्हारे घर के अंदर गया है और बच्चे भी बाहर निकल आए हैं, उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। तो उसके बाद जो सुनील होता है वह ज्यादा दूर मजदूरी पर नहीं गया था और वहां से बीच में छुट्टी लेकर सीधा अपने घर पर आ जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। अब अंदर आकाश और उसकी पत्नी काजल थे और उन्हें किसी भी बात का कोई फिक्र नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आकाश की पत्नी काजल ने तो पहले से ही परिवार से उसे अलग कर दिया था, तो परिवार तो उसके घर पर आया ही नहीं करता था। वो सोचते थे कि बच्चे हैं और बच्चे थोड़ी देर दरवाजा खटखटाने के बाद इधर उधर खेलने के लिए चले जाएंगे तो वह कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन जब सुनील देखता है कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो उसके बाद वह खिड़की से झांक कर देखने लगता है और उसे सारा नज़ारा साफ साफ अपनी आंखों से दिखाई दे जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो सुनील होता है उससे रहा नहीं जाता और वह एकदम से चिल्लाने लगता है। जब वह जोर से चिल्लाता है तो आकाश उसे देख लेता है और देखने के बाद जल्दबाजी में अपने कपड़े पहनकर दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगता है। सुनील उसे पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे तैसे छूटकर वहां से भाग गया था और अपने घर से भी फरार हो जाता है। इसके बाद जो सुनील होता है वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उस पर बुरी तरह से पिटाई लगाने लगता है। पत्नी भी उसके सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक बार माफ कर दो, एक बार की गलती तो हर कोई माफ कर दिया करता है। इसके बाद जो सुनील होता है वह बच्चों की तरफ देखता है और बच्चों को देखते हुए अपनी पत्नी को माफ करने का फैसला तो कर लेता है, लेकिन मन ही मन वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहता है।
इस परेशानी भरे चेहरे से जब अपने घर से बाहर जाता है तो उसकी परेशानी भरे चेहरे को उसका भाई राजू देख लेता है और उसके बाद उसके पीछे पीछे चलने लगता है। सुनील फिलहाल यहाँ से पासी के एक चौपाल पर जाकर बैठ जाता है और जो राजू होता है वह भी उसी चौपाल पर जाकर उसके साथ में बैठ जाता है। लेकिन दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और राजू सुनील की तरफ देखता ही रह जाता है। इसके बाद जो सुनील होता है वह जब काफी देर तक देखता है कि राजू उसकी तरफ देख रहा है तो उसके बाद एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और जब राजू देखता है कि उसके भाई की आंखों से आंसू टपक रहे हैं तो उसके बाद कहता है कि छोटे क्या बात हो गई, अगर कोई बात थी तो तू मुझे बता सकता था, बता तो सही आखिर ऐसी क्या बात है। तो उसके बाद जो राजू होता है पूरी बात अपने भाई को बता देता है और जब भाई ये बात सुनता है किसी तरह से उसके छोटे भाई की पत्नी गलत आचरण से चल चुकी है तो उसके बाद वह कहता है कि मुझे तो इस बात का पहले से डाउट था, लेकिन तू ना तो मुझसे बात किया करता था और मेरी तरफ देखता भी नहीं था कि तेरा घर मैंने आगे इसीलिए दिलाया था कि ताकि तू मेरे यहाँ पर रुककर मुझसे बातचीत कर सके और दोनों भाइयों में ऐसे ही प्रेम बना रहे, भले ही तू अपनी कमाई को अपने पास रख ले, लेकिन मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा था। ये पल कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो राजू होता है वह सुनील को आश्वासन देता है, कहता है कि चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरा बड़ा भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और तू कैसी भी परेशानी मत ले। तेरी पत्नी ने अब क्या कहा तो यहाँ पर राजू कह देता है कि वो माफी मांग रही है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, घर को बसा ले और उसे वार्निंग दे देना कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वरना फिर देख लेना। तो सुनील कहता है कि ऐसा तो मैंने कर दिया है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो सुनील होता है जब भी वह मजदूरी पर जाया करता तो अपने भाई से बातचीत किया करता है और लौटते वक्त भी भाई से बातचीत किया करता है। यहाँ पर दोनों को पता था और इसके बाद जो आकाश होता है वह भी गाँव में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद एक दिन अचानक से रात के तकरीबन 2 बजे जब राजू अपने कमरे में आराम कर रहा था बैठक वाले में तो उसी समय गली के अंदर एक बाइक जाती है और इस आवाज़ से उसकी आंख खुल जाती है। अब इस आवाज़ को सुनकर जो राजू होता है वो सोचने लगता है कि ये किसकी बाइक है और इतनी रात को किसकी बाइक गली के अंदर गई है। तो ऐसा सोचकर यहाँ पर जो राजू होता है वह एकदम से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद गली में झांकने लगता है और जैसे वो देखता है तो सामने उसके भाई के घर के सामने आकाश बाइक लेकर खड़ा हुआ था और जैसे वो आकाश को देखता है तो एकदम से उसका खून खौलने लगता है क्योंकि उसके छोटे भाई की पत्नी के साथ ये ऐसे मिला था और उसके बाद ये भाग गया था। तो वह सोचता है कि आज इसको पकड़ लेता हूँ और यहीं पर सुनील को आवाज लगा लूंगा। ऐसा सोचकर वह डंडा लेता है और डंडा लेकर अपने घर से बाहर निकलता है। इतनी देर में यहाँ पर जो उसके छोटे भाई की पत्नी काजल होती है वह अपने पति सुनील को बेहोशी की हालत में लेकर बाहर निकलती है और जब यहाँ पर वह अपने भाई को बेहोश देखता है तो उसके बाद राजू का खून और भी ज्यादा खौल जाता है और वह जोर से आवाज लगाकर उनको धमकाने लगता है। अब गली का एक ही रास्ता था और उस रास्ते में यहाँ पर आकाश था वो पूरी तरह से फंस गया था क्योंकि राजू के पास एक डंडा था और उस डंडे से वो एक ही बार में उसे इस दुनिया से विदा भी कर सकता था। उन दोनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं और जब वो उनका चेहरा पीला देखता है तो उसके बाद उसे समझ आ जाता है कि इन्होंने मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ कर दिया है। तो इसी वजह से वो चारों तरफ शोर बचाकर अपने परिवार वालों को भी बुला लेता है और उस गली के अंदर जितने भी घर थे सभी के लोग बाहर निकल आए थे। सभी लोग आकर उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद आकाश की अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। जब उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी हो जाती है यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि क्या किया तुमने सुनील के साथ, तो वह सारी सच्चाई साफ साफ बयां कर देता है। कहता है कि जो काजल है उससे मेरे अवैध प्रेम प्रसंग थे और इन प्रेम प्रसंगों के चलते जब इसके पति को पता चल जाता है तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन ये उसके बाद भी मुझसे फोन पर बात किया करती है और मुझसे मिलने के लिए कहा करती है। जब मैंने इससे मिलने से मना कर दिया कि तुम्हारा पति मुझ पर पिटाई लगा देगा और ऐसी बातों में उसका भाई भी उसके साथ हो जाएगा, तो उसके बाद वो कहने लगती है कि ठीक है मेरे पति को रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन मैं इससे मना कर रहा था तो उसके बाद इसने कहा कि तुम ऐसा करो, केवल मुझे बेहोशी की दवाई ला दो और उसके बाद इसे बेहोश करके मैं खुद अपने हाथों से नहर में डाल दूंगी और उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। मैं बार बार मना करता रहा लेकिन ये नहीं मानी और उसके बाद इसने मुझे अपनी कसम चढ़ाकर जैसे तैसे करके मुझे राजी कर लिया और इसके कहे अनुसार बाइक लेकर यहाँ पर आ गया और इसमें मेरा और कोई हाथ नहीं है, केवल मैंने इसे बेहोशी की दवा ला कर दी है और उसके बाद ये इसे नहर पर ले जाकर डालने वाली थी। अब इस बात को सुनकर राजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह आकाश के ऊपर दोबारा से पिटाई लगा देता है। सुनील को होश में लाया जाता है और जब सुनील को अपनी पत्नी के पूरे षड्यंत्र के बारे में पता चलता है तो उसके बाद वह भी उस पर पिटाई लगाता है, पुलिस बुलाने की बात करता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो राजू होता है उसका बड़ा भाई वो कहता है कि नहीं भाई, पुलिस को मत बुला, क्योंकि पुलिस को बुलाएगा तो केस काफी लंबा चलेगा और दोनों तरफ से काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। जब तेरी पत्नी तुझे इस दुनिया से विदा करने का प्लान बना सकती है तो इससे अच्छा तू ऐसा कर, इसके परिवार वालों को बुला ले क्योंकि पूरा गाँव साक्षी है और इससे अभी के अभी अलग हो जा, हम तेरी को दूसरी शादी कर देंगे या फिर अपने बच्चों के सहारे ऐसे जीवन व्यतीत
व्यतीत कर लेना। अब ये बात सुनील को बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि उसकी पत्नी से वो पूरी तरह से परेशान हो गया था और इसकी वजह से वह शराब भी पीने लगा था। वह कहता है कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो इसके मायके वालों को बुला लेते हैं और इसको यहाँ से उनके साथ भेज देते हैं। पत्नी भी चुपचाप से अपने मायके वालों के साथ चली जाती है और वो लोग भी इसको बहुत बहुत धमकाते हैं। इसके बाद सुनील आज तक भी अपने बच्चों के साथ रहा करता है। इधर जो उसकी पत्नी है काजल, वह अपनी जिंदगी को बहुत बुरी तरह से व्यतीत कर रही है क्योंकि घर के अंदर उसे घर का पूरा काम कराया जाता है। ना तो उसके पास बच्चे रहे हैं और ना ही उसे घर के अंदर अच्छा दर्जा मिला है और वह तो अपनी जिंदगी को एक घर के नौकर की तरह जिया करती है क्योंकि घर के अंदर भैया भाभी हैं और उनकी अच्छी खासी चला करती है और वो लोग इससे घर का पूरा काम करवाया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।